थे, मैं भी मिला था, सलमान राजा साहब भी थे, असद कैसर साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे और उसके साथ हम हामिद रज़ा साहब थे। हम खान साहब के साथ मिले थे और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। तो सारा गलत और डिसइन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का। देखो वो सारे लोगों को, वो देखो पीटीआई की क़ियादत को डिस्क्रेडिट करना और हमारे एक खलीज पैदा करना और ये पैदा करना कि जी, लेकिन एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान एक चीज़ वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुत्तहद है, उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सबका लीडर कल भी था, आज भी है, परसों भी होगा, चाहे वो जेल के अंदर है, चाहे वो जेल के बाहर है, और वो खान साहब है। थैंक यू। वो देखो उस पे इंशाअल्लाह ताला आपको तरमीम पास होने से पीटीआई को कितना नुकसान हुआ? क्या तरमीम पास होने से पीटीआई को कितना नुकसान? देखो ये पाकिस्तान का नुकसान है। एक स्टेट जिसको कहते हैं रियासत, उसके 3 अर्गन होते हैं, उसमें से एक अर्गन आप ख़त्म करो तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। आज़ाद अदलिया जो है वो तो लाजिम है, मलजूम है एक बेहतरीन रियासत के लिए, इसलिए हमने अपना जो अभी गुज़िश्ता आपने एहतजाज की कॉल दी थी, उस पे उस तरह से लोग नहीं निकले जिस पे इमरान नहीं, लोग निकलते हर तारीख में निकलेंगे इंशाल्लाह, अभी भी निकलेंगे। सर आप किस जज के हक में वोट करना चाह रहे हैं? सर जज की नहीं, कौन देखो से जज के हक में वोट करना? जो जज की तरमीम है, हमने कल नाम दिए थे, हमें कहा गया था कि एक टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप हमें नाम दे दें, और उसके लिए क्योंकि जल्दी थी, स्पीकर साहब ने लेटर लिखा था, उसने चेयरमैन को भी लेटर लिखा था, उस पर यह मांगा था कि आप हमें जल्द से नाम दे दें और कमेटी कंस्टिट्यूट होनी थी। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रात को होती है, हमने नाम दे दिए थे ताकि वो टाइम बाउंड था, तो ऐसा ना हो कि अगर हम फैसला करें तो फिर हमारे नाम ना हो और हमें आउट किया जाए प्रोसेस से। लेकिन रात को पॉलिटिकल कमेटी का फैसला हुआ था, पॉलिटिकल कमेटी ने जफर साहब कमेटी में जाएंगे? देखो पॉलिटिकल कमेटी जब फैसला करती है वही पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है, वो मनोआन हम उस तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं, उसमें इंडिविजुअल ओपिनियन की तो कोई बात नहीं होती। मेरा ओपिनियन अगर ये है कि मुझे जाना है, लेकिन अगर पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि हमने नहीं जाना तो हमने नहीं जाना है वो, क्योंकि मैं अगर चेयरमैन के ओहदे पे भी हूँ या कोई भी ओहदा पे हो तो हमारे इंस्ट्रक्शन वही है जो खान साहब देते हैं, खान साहब की हिदायत यही है कि ये नाम बता दें कौन कौन से दिए हुए हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ कमेटी में, कमेटी में देखो हामिद रज़ा साहब, मेरा और अली ज़फ़र साहब का था, ये 3 हमें बताया कि आपके 3 है, अदरवाइज इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है। देखो हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे रिजर्व सीट है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो हमारे 2 नहीं हमारे 3 होने चाहिए थे नेशनल असेंबली से। ये है कि आपके लोग 4 हैं और हुकूमत के लोग 8 हैं, बासानी वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं पहुंच पाते, वो जो मेजोरिटी है वो फैसला कर देती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है अगर जो है सीनियरिटी को पीछे छोड़ दिया जाता है? देखो सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने कल भी स्टेटमेंट दी है टीवी चैनल पे कि हमने जजेस में से हमने कोई तफरीका नहीं किया कि ये हमारा जज है, ये उसका जज है। अलबत्ता जजेस का ये ज़रूर है कि जो सीनियर हो वो कानून के मुताबिक आगे। देखो इंतज़ार पंजोता की जो अबडक्शन है उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम सब ने मजम्मत की है, ये ख़त्म होने चाहिए। किसी बंदे को आप बग़ैर उसके चार्ज के नहीं रख सकते। मैं एक चीज़ ज़रूर याद कराता हूँ, काजी पाइसा साहब ने एक ऑर्डर किया था 3 जनवरी को, और वो हमने एक पिटीशन फाइल कर दी थी कि लोगों की अबडक्शन ना हो। उस 3 तारीख के ऑर्डर में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे वज़ीर-ए-आज़म को ये डायरेक्ट किया था कि अटॉर्नी जनरल को साहब को कहा था कि आप ये ऑर्डर ले जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल कर के आप अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करें कि आज के बाद किसी बंदे को नहीं उठाया जाएगा। मैंने फिर असम्बली के फ्लोर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जसवर हानिया की शहादत के बाद हम वो जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से उस वक्त भी मुतालबा किया था और वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं मालूमात हासिल करके फिर असम्बली को फ्लोर स्पीकर साहब के पास लेके आऊँगा। आज तक उन्होंने नहीं बताया। ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की सारी